आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन की लिखी कहानी दिल खाना बदोश। सबाहत आफरीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे डुमरियागंज से हैं जो भारत नेपाल के बॉर्डर के पास है। उर्दू बहुत अच्छी आती है, टिकटॉक की एक्सपर्ट हैं और 2 प्यारी बेटियों की माँ हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। कब ठहरेगा दर्दे दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैखाना। कब सुबह सुखन होगी, कब शाम नजर होगी। मैं चुपचाप बैल्कनी में पड़े झूले पर धीमे धीमे झूलती हुई ये गजल सुने जा रही थी। इकबाल बानो की आवाज में जैसे दुनिया का दर्द सिमट आया था। एक एक लफ्ज मेरे दिल की तर्जुमानी कर रहा था। लूप में सुनती हुई अपनी धुन में मगन मैं हल्का सा चौंक गई जब मम्मी के पुकारने की आवाज आई। उजाला, क्या रोने धोने वाली गजल सुन रही हो? बस करो ना। मम्मी समर ने लिंक भेजा था, यूं ही सुनने लगी। अच्छा लगा मुझे। हाँ, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? गजब है भाई, एक ही तो दोस्त है तुम्हारा और वो भी तुम्हारे जैसा रोतलू है। समर को रोतलू कहे जाने पर मैं मुस्कुरा उठी। बोली, माँ तो हम लोग मौज मस्ती वाली उम्र में तो है नहीं ना। एज के साथ थोड़ा संजीदगी तो आ ही जाती है। अरे उजाला, तू अभी 34 साल की हुई है, जबरदस्ती खुद पे खामोशी का लबादा ओढ़ रखा है। अरे हंसना मुस्कुराना इतना मुश्किल है क्या? मम्मी गौर से मेरा चेहरा देखते हुए बोली। मैं जानती थी, समझ रही थी कि माँ होने के नाते वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी हर हाल में। लेकिन खुश रहना, खुद को खुश दिखाना क्या इतना आसान होता है? निहाल को भूल पाना, उसके नक्श को मिटा पाना अगर मुमकिन रहा होता तो 5 सालों से मैं क्यों तड़प रही होती? उजाला, आगे बढ़ना सीख मेरे बच्चे। जो छूट गया उसका गम क्यों करना? जो पास है, जो करीब है, उसकी कदर की जाए, है ना? गजल बंद हो चुकी थी, झूला थम चुका था। मम्मी बोलती हुई, समझाती हुई मेरे सर को अपने सीने से लगा रही थीं और उनसे बेहद करीब उनके सीने से लगी मैं अपने सारे दुख उनको कह देना चाहती थी। मगर अपने आंसुओं को छुपाते हुए मैं माँ के आंचल में दुबकी रही। मेरे बाल सहलाती हुई वो बोली, निहाल कभी तेरा था ही नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता, तू देख लेना। मेरे बच्चे, उसके लौटने का इंतजार मत कर। वो इस लायक नहीं कि उसके लिए आंसू जाया किए जाएं। धीमे धीमे समझाती हुई मम्मी किसी सायेदार दरख्त जैसी लग रही थीं, जिनके साये में थका मांदा मुसाफिर सुकून से सो जाए। अच्छा सुन, समर के लिए गाजर का हलवा रखा है, कल याद से ऑफिस जाते हुए रख लेना। उसे पसंद है मेरे हाथ की बनी चीजें। मैं हाँ कहती हुई वहां से उठ गई। इस वक्त मुझे अकेले रहना था, थोड़ी देर, बस 2 घड़ी निहाल को याद करके जी भर रो लेने का मन हो रहा था। उससे ख्यालों में पूछना था कि तुम तो कहते थे कि मुझसे हमेशा प्यार करोगे, फिर कहाँ चला गया वो प्यार, वो शादी के बाद 3 साल की खूबसूरत यादें? कैसे भूलूं मैं? बताओ ना निहाल। कई दफा हम सब जानते समझते हुए भी अपने दिल के आगे बेबस से हो जाते हैं। कोई दलील काम नहीं करती, नफा नुकसान का ख्याल नहीं आता। बस जरा सी तन्हाई मिलते ही दिल वापस उन्हीं गलियों के चक्कर काटने लगता है जिनके रास्ते कभी महबूब के नाम से धड़कते थे। वो दिन जब मैंने निहाल के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, प्यार की सतरंगी दुनिया में एक छोटे से घर की तमन्ना की थी। वो घर जिसमें निहाल होगा, उसकी मौजूदगी हर जर्रे से महसूस होगी। लेकिन उस वक्त भी मैं अपने ख्वाबों से डर जाती थी, घबरा उठती थी कि कहीं मेरी नजर न लग जाए। उस रोज ऑफिस की कैंटीन में पास बैठे निहाल से मैंने अपना डर जाहिर किया था। निहाल, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे ना? अरे मानेंगे क्यों नहीं, मैंने सबको बता दिया है, शादी करूंगा तो सिर्फ उजाला से। थोड़ी सी दिक्कत पापा की तरफ से है, जालिम समाज वाले रोल में आ रहे हो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। निहाल के चेहरे से एतमाद झलक रहा था, यकीन की लौ उठ रही थी। उसने चमकती आंखों से मुझे देखा और मेरी उंगलियों को अपनी हथेलियों में भर लिया। बोला, मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है उजाला,
तुमसे अलग होकर जीना मुश्किल हो जाएगा यार मेरे लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, समझ रही हो ना? मैंने फौरन मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। तब कहाँ जानती थी कि शादी के महज 3 साल बाद उसकी आदत छूट जाएगी। मेरे साथ रहकर इस रिश्ते में जीना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, कहाँ जानती थी इस बात को। उजाला, समर का फोन आ रहा है। मम्मी ने बिस्तर पर मोबाइल रख दिया और खिड़कियों से पर्दे हटाने लगी। भारी पर्दों के हटते ही नीम अंधेरा कमरा रोशनी से भर गया। हाँ समर, बोलो। मैंने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। क्या हुआ, ठीक तो हो? उसने पूछा। हाँ ठीक हूँ, सो रही थी ना इसलिए आवाज़ से लग रहा होगा तुम्हें। उजाला यार, तुम्हारी डिज़ाइन ना बॉस को पसंद नहीं आई, अभी डिस्कस कर रहे थे मुझसे, लेकिन मैं चाह रहा था कि तुम्हारी डिज़ाइन सेलेक्ट हो, इससे प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, मैं आज रात डिज़ाइन बना के भेज दूंगा तुमको। हाँ, तुम बॉस को सेंड कर देना, ठीक है? समर, मैं बस इतना ही बोल पाई। अच्छा सुनो, आंटी ने जो हलवा बनाया ले आना कल, भूलना नहीं। चलो रखता हूँ, बाय। समर ने फ़ोन काट दिया। मेरे चेहरे पे हल्का सा इत्मीनान उतर आया। कुछ देर पहले की थकन, जहन को उलझाने वाला तनाव अब कम हो गया था। मेरी निगाह खिड़की से आती धूप की लकीर पे पड़ी। क्या ये उम्मीदें थीं जो हल्की सी दरारों से निकलकर कमरे को रोशन कर रही थीं, या फिर ये इशारे हैं मेरे भीतर के अकेलेपन से लड़ने के लिए? सर्दियों के मौसम में अजीब सी बेजारी छुपी होती है। ऑफिस में काम करते हुए अपनी डेस्क पर मसरूफ मेरा जहन न चाहते हुए भी उलझ रहा था। बार बार उन बीती बातों में मन भटक जाता था जो कई साल पहले पीछे छूट गई थीं। इन दिनों वर्कलोड बहुत था, इसलिए हल्की झुंझलाहट सी महसूस होती थी। आज सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि मम्मी ने रोज की तरह मेरा लंच बॉक्स मेज पर रखा और बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार निहाल से बात कर लो। देखो 5 साल बहुत होते हैं, ऐसे बीमार रिश्ते को जबरदस्ती जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप जैकेट पहनने लगी। उजाला, मेरी बात सुनो, तुम दोनों कानूनी तौर से अलग हो जाओ ना, यही बेहतर है। मम्मी क्यों बार बार यही डिस्कस करती हैं आप? उसे अलग होना होगा तो वो खुद डिवोर्स की बात करेगा ना। अरे वो क्यों करेगा भाई बात? वो तो आराम से मुंबई जैसे शहर में मजे कर रहा है, लिव इन में रह रहा है, उसे क्या पड़ी है कि वो डिवोर्स ले? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, कहती हुई मैं घर से निकल आई। हाँ ठीक है, वो रह रहा है किसी के साथ, मुझे छोड़कर जा चुका है वो, मैं जानती हूं, मगर इन बातों को दोहराने का क्या मतलब है? मैं भूली नहीं हूं, मुझे भी सब याद है। याद है वो रात जब निहाल 3 महीने बाद मुंबई से लौटा था और सर झुकाए कह रहा था, आई एम इन लव विद समवन। आई एम सॉरी उजाला, ट्रस्ट मी, मैंने ये नहीं चाहा था। वो रात जो कितने इंतजार के बाद मैसर हुई थी, उंगलियों पे दिन गिनकर पूरी 96 रातों के गुजर जाने के बाद वो आया था, लौटा था तो इस रूप में। मैं बगैर उससे नजरें मिलाए धीमे से उठ गई थी। तकिए और चादर पर बिखरे ताजे मोगरे के फूल वैसे ही अनछुए रहे। वक्त दीवार पर टंगा मेरे ऊपर रोता रहा। मैं चीखना चाहती थी, रोकर चिल्लाकर निहाल से लड़ना चाह रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरे होंठ खुले ही नहीं। दर्द की तेज लहरों ने मुझको निढाल कर दिया था। अगली सुबह तूफान थम चुका था और निहाल वापस चला गया था, फिर कभी न लौटने के लिए। लौट आइए उजाला मैडम, कॉफी पीजिए। समर की आवाज आई तो ध्यान आया। न जाने कितनी देर से मैं चुपचाप स्क्रीन देख रही थी। कहाँ खोई हुई थी इतनी देर से? कहीं नहीं, बस यूं ही। थैंक यू समर, वाकई बड़ी तलब हो रही थी, कहते हुए मैंने कॉफी मग थाम लिया। समर कुछ नहीं बोला। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई और वो अपनी डेस्क पर चला गया। मैं उसकी पुश्त देखते हुए सोचने लगी, लोग तुम्हारे जैसे भी होते हैं समर, सबकी मदद करने वाले, सबका ख्याल रखने वाले, बिना किसी गरज के, सादा दिल, मेहरबान। होता है ना कि किसी में सारी खूबियां रहें फिर भी दिल उसकी तरफ नहीं मुड़ता, उस नजर से उसे नहीं देख पाता जिस खास नजर की उसे चाह होती है, उम्मीद होती है। समर मेरा दोस्त था, उसकी तमाम अच्छी बातें मेरे सामने थीं और एक लड़की होने के नाते मैं ये बात समझती थी कि वो मुझे पसंद करता है।
उसकी निगाहों में दोस्ती के अलावा भी कई रंग थे जिन्हें मैं देख पाती थी, समझ पाती थी। लेकिन मेरे महसूस करने या देखने से क्या हासिल? मेरा दिल तो वही बरसों का पापी ठहरा। एक उसी शख्स की याद में उसी निहाल के लिए रट लगाए रहता जो मुझसे आसमान जितनी दूरी बना चुका था। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। जॉन एलिया ने ये शेर हम जैसों के लिए लिखा था शायद। मैंने ठंडी सांस भर के सोचा। मम्मी फोन पर किसी से बात कर रही थीं, शायद बालकनी की तरफ होंगी। आवाज धीमी थी लेकिन लफ्ज उड़ते उड़ते कानों में पहुंच रहे थे। अरे मैं कम समझाती हूं क्या? और अब तो जैसे वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। न जाने क्या सोचा है, दिमाग में क्या खलल है, क्या कहूं। मेरे होठों पे बेसाख्ता छोटी सी मुस्कान उतर आई। सच में क्या खलल है भला? मेरी प्यारी मम्मी, आप ऐसे ही रहना मेरे पास, मेरी परवाह करने के लिए। बाकी दुनिया का मुझे क्या गम है। मैंने अपने बालों से उंगलियां फिराईं और हल्के हाथों से बाल सुलझाने लगी। मेरी नजर मेज के कोने में रखे कॉफी मग पर टिक गई। कल अचानक हाथ से छूट जाने पर उसकी हैंडल चटक गई थी। मैं फौरन उठी, किचन से ग्लू लेकर आई और उसे सावधानी से जोड़ने लगी। उजाला, देख समर आया है, यहीं बुला दूं उसे? मुझे बेडरूम में कुछ करते देखकर मम्मी ने पूछा। बुला दो। क्या हो रहा है उजाला साहब? समर ने आराम कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, टूटी चीजें जोड़ रही थी। कहते हुए मैंने मग उठाकर उसे दिखाना चाहा तो चटका हुआ हैंडल मेरे हाथ में आ गया और उसकी बारीक किरचियां हथेली में चुभ गईं। एक हल्की सी सिसकी निकली। मैंने मग वापस रख दिया और सफेद हथेली को देखने लगी। वहां नन्ही सी खून की बूंदें छलक आई थीं। अरे क्या जरूरत थी ये सब करने की? ज्यादा लग गई? समर मेरी हथेली देखने लगा। नहीं, ज्यादा नहीं लगी। दरअसल ये मग मेरा फेवरेट है यार। जोड़ रही थी कि क्या पता फिर से पहले जैसा हो जाए। मैंने मग के टूटे हिस्से को देखते हुए कहा। टूटी हुई चीजें जितना भी जोड़ोगी वो दरार, वो निशान जाएगा नहीं, वो मजबूती नहीं आ पाएगी। तुम बार बार चोट खाओगी। बोलते हुए समर एक लम्हे को रुका, फिर बोला, उजाला, टूटी हुई चीजें हर्ट करती हैं, उनका मोह नहीं करते। समर मग को मेज के दूसरी तरफ रखते हुए बोला तो मैं उसके लहजे पे गौर करने लगी। क्या सच में मैं टूटी चीजों का मोह करती हूं? जो छूट जाता है वो पूरी तरह छूटता क्यों नहीं मुझसे? ऐसा क्यों लगता है कि ये सब एक ख्वाब है? दरअसल निहाल कहीं गया ही नहीं। एक दिन ख्वाब टूट जाएगा, आंख खुलेगी तो निहाल मेरे पास होगा, पहले की तरह। मेरी हथेली में टीस उठने लगी और अब ये दर्द कुछ दिनों तक बरकरार रहने वाला था। वही तयशुदा रूटीन, वही जीने का अंदाज, वही दिल की खाना बदोशियां। आज ऑफिस से जरा जल्दी निकल आई थी। थोड़ी शॉपिंग करनी थी, मम्मी को बाहर खाना खिलाना था, एक अच्छी शाम गुजारनी थी। क्या करूं, समर को साथ ले लूं? कॉल करके पूछ लेती हूं, क्या पता उसका पहले से कोई प्रोग्राम फिक्स हो। सोचते हुए जैकेट की जेब से मोबाइल निकालना चाहा तो उसी पल स्क्रीन पे कोई अननोन नंबर फ्लैश होने लगा। ये किसका नंबर है? बुदबुदाते हुए मैंने मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो उजाला। ये आवाज, ये नाम लेने का अंदाज, ये निहाल। मेरे बढ़ते कदम थम गए, मैं वहीं ठहर गई। कुछ लम्हे सरक गए, खामोश, बेआवाज। दूसरी तरफ निहाल कुछ घड़ी रुका रहा, फिर बोला, उजाला, मैं निहाल, सुन रही हो ना? सुन रही हूं। बमुश्किल मैं इतना कह पाई। कई दिनों से सोच रहा था कि तुमको कॉल करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। उजाला, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूं। हाँ, मैं जानता हूं मेरी गलतियां बड़ी हैं, भुलाई नहीं जा सकती, मगर फिर भी मुझे तुम्हारे प्यार पर भरोसा है। तुम मेरी तरह नहीं हो, यह मैं जानता हूं उजाला। तुम बहुत अच्छी हो, बेहद प्यारी। वो बोल रहा था वही सब बातें जिन्हें सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। हलक में कांटा फंसने लगा, आंसुओं का गोला अटकने लगा।
रुलाई रोकने के लिए मैंने अपनी बाईं हथेली से कसकर मुंह को दबा लिया। हेलो, तुम कुछ बोलोगी नहीं? मैंने दिल दुखाया है तुम्हारा, है ना? और उसी गुनाह का कफारा अदा करना चाहता हूं। मैं थक गया हूं जाला, दौड़ते भागते अब थक गया हूं। मैं सुकून चाहता हूं और वो सुकून तुम्हारे पास मिलेगा मुझे। वो कह रहा था, वही अल्फाज बोल रहा था जिन्हें मैं सुनना चाहती थी। बदले में मुझे उससे क्या कहना था ये तो कभी सोचा ही नहीं था। मेरी आवाज गुम हो रही थी, कुछ नहीं बोला गया मुझसे। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। मैं गायब दिमागी से सामने देख रही थी। सारे मंजर धुंधले थे, चारों तरफ मटमैला, धुआं धुआं, कोहरा। अरे उजाला, तू आ गई? जल्दी से हाथ सेक ले बेटा, बहुत ठंड हो रही है। मम्मी बोली और ब्लोअर खिसकाकर मेरी ओर मोड़ दिया। मैं चुपचाप बिना हिले डुले एक जगह बैठी रही। मम्मी मेरी हथेलियां छूते हुए बोली, कैसे बर्फ हो रहे हाथ? कहते हुए वो अपने हाथों से मेरी हथेलियां सहलाने लगी। मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। किसी तरह खुद को संभाले बैठी थी। इस वक्त इतनी कमजोर महसूस कर रही थी जैसे कोई जर्जर इमारत हो, जरा सी तेज हवा से भरभरा कर गिर पड़े। बेटा एक बात बोलूं? बुरा मत मानना। मैं जानती हूं तू और समर सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे दोस्त, लेकिन मुझे जाने क्यों महसूस होता है कि वो तुझे चाहता है। मम्मी बोल रही थी और मैं चुपचाप अपने हाथों को देख रही थी। उजाला, अब तू अपने बारे में सोच बेटा। निहाल तेरी जिंदगी से जा चुका है, उसकी अपनी अलग दुनिया है। समझ रही हो ना? मम्मी, निहाल वापस आना चाहता है, उसने कॉल किया था। मैंने धीमे से कहा तो खुद अपनी आवाज जैसे खाली खाली लगी। खुद को समेटते हुए उठ खड़ी हुई, मां की पढ़ती हुई निगाहों से दूर अपने कमरे में जाने के लिए, किसी पनाहगाह की तलाश में। दिसंबर की कपकपाती रात धीमे धीमे सरक रही थी। खिड़कियों के पर्दे एक तरफ सिमट गए थे। बंद शीशों के पार धुंधला सा चांद बेमन से मुझे देख रहा था। उसे भी वापस जाना था नीले बादलों के पार। कोई रुकता क्यों नहीं मेरे पास? क्या मेरे साथ रह जाने की कोई वजह नहीं? किसकी बद्दुआ है? कौन झोलियां फैलाकर मेरे लिए आंसू मांगता होगा? कौन? ऐसी क्या गलती की, ऐसा कौन सा गुनाह किया कि खुशी ठहरती नहीं, दरवाजे से लौट जाती है? किससे पता करूं, किससे पूछूं? निहाल, तुम बताओ ना। तकिए में मुंह छुपाए मैं बिलख बिलख के रो पड़ी। धीमे धीमे सिसकते हुए कितनी शिकायतें, कितने दर्द आधे अधूरे लफ्जों में बयां हो रहे थे। तभी किसी ने आहिस्तगी से मेरा सर उठाया, चेहरे से आंसू पोंछे, बालों को एक तरफ समेटा। वही मखसूस महक, वही पहचाना हुआ लम्स। मैंने अधमुंदी आंखों से मम्मी को देखा और उनकी गोद में सर रख दिया। हल्की नीली रोशनी में मम्मी मेरा सर सहलाते हुए कह रही थी, बेटा तू अपने आप से जंग मत कर। जो तेरा दिल चाहता है ना, वही ठीक है, वही बेहतर है। निहाल लौटना चाहता है तो बुला ले उसे। बस तू खुश रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलते बोलते मां की आवाज रूंधने लगी। वो चुप हो गई। अजान हो रही थी। सुबह की शुरुआत होने वाली थी। मम्मी की गोद में लेटे हुए मैं धीमे से बोल उठी, निहाल वापस आ गया तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा क्या? बेटा पहले जैसा तो कुछ भी नहीं होता, मगर कोशिश की जा सकती है। मम्मी, इन 5 सालों में मैंने कितना दर्द सहा है, अकेलेपन से जूझती हुई कितना रोई हूं। सब भूल पाऊंगी क्या? मेरा दिल खुश क्यों नहीं है? यही तो चाहती थी ना, फिर क्यों? अल्फाज जैसे भीतर रुके रह गए। सवालों का हुजूम अंदर घुमड़ने लगा। मम्मी चुप रही। कुछ देर बाद वो उठकर चली गई। मेरा थका हुआ वजूद मेरे दिल को टटोल रहा था। निहाल के वापस आने की खुशी ढूंढ रहा था, मगर सब ला हासिल। वहां तो वीरानी छाई थी। कहां दब गई वो चाहतें? मेरा इंतजार कहां छुप गया? मेरा अहम घायल सा क्यों है? पूरी रात मुझे उसकी बेवफाई, उसका छलना याद आता रहा। मैं कुछ भी तो नहीं भूली थी।
सुबह का उजाला खिड़की से उतरकर कमरे में आ गया था। मेज पर रखा गुलदस्ता जिसमें सफेद और लाल गुलाब लगे थे, तरोताजा लग रहा था। बॉस ने मेरे काम की तारीफ की थी, जिसकी खुशी में समर ने यह बुके गिफ्ट किया था। मेज के दूसरे कोने पर अब भी वो टूटा मग रखा था। जोड़े जाने के बावजूद उसकी दरारें साफ जाहिर हो रही थीं। मैंने जल्दी से मग उठाया और किनारे रखे डस्टबिन में डाल दिया। समर सही कह रहा था, टूटी हुई चीजें हर्ट करती हैं, उनका मोह नहीं करते। सुबह तैयार होकर ऑफिस जाते हुए मैंने निहाल को कॉल किया। बोली, निहाल तुम्हें अपनी गलतियों का अंदाजा हो गया, अच्छी बात है, लेकिन जो बातें बीत जाती हैं ना, उन्हें फिर से लौटाना मुमकिन नहीं होता। बेहतर होगा हम दोनों कानूनी तौर पे अलग हो जाएं। डिवोर्स चाहती हूं मैं। फोन रखते हुए मैं सोच रही थी, उजाला एक जीती जागती लड़की है, कोई ईंट सीमेंट से बना मकान नहीं निहाल, जहां जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम आओगे जाओगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।